हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि जो भी लोग आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का फॉर्म भरे हैं तो वो तैयारी कैसे करें इसके ऊपर वीडियो हम बना रहे हैं। ये ठीक है। तो इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आप कौन कौन सा किताब पढ़ें, कितना घंटा पढ़ें, किस सब्जेक्ट में कितना समय दें और कौन सा प्रैक्टिस सेट मारे। ठीक है। ये सारा चीज तैयारी के लिए, ये चारों चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो बिना किसी देरी के आइए एक एक चीज पे, हम एक एक टॉपिक पे डिटेल में बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। आरपीएफ एसआई बोलिए या कांस्टेबल बोलिए, दोनों का जो सिलेबस है उसमें मैथ्स जो है 35 क्वेश्चन रहेंगे 35 मार्क्स के लिए। ठीक है। वहीं पे रीजनिंग जो है 35 क्वेश्चन रहेंगे 35 मार्क्स के लिए, और जीए जो कि 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के लिए, और ओवरऑल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के लिए रहेंगे। ठीक है। तो ये हो गया सिलेबस। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक पढ़े और कितना टाइम दें। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैथ्स से। देखिए, मैथ्स जो है वो आप आर एस अग्रवाल से तैयारी कर सकते हैं, मतलब आर एस अग्रवाल से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मैथ के लिए, चाहे वो आरपीएफ एसआई का एग्जाम हो या फिर कांस्टेबल का हो। ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले हो, दोनों मीडियम में ये बुक अवेलेबल है। ठीक है। आप मतलब जो लेटेस्ट वर्जन, मतलब न्यू एडिशन, वही बुक खरीदिएगा। ठीक है। उसी बुक से आप तैयारी करिएगा, डॉक्टर आर एस अग्रवाल का हिंदी और ये डॉक्टर आर एस अग्रवाल का इंग्लिश। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, इसमें एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से बताया गया। इस बुक में जो मैथ्स का हर एक चैप्टर जो है बेसिक कॉन्सेप्ट से बताया गया है। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे जो आप यहाँ पे जब थंबनेल देखेंगे तो यहाँ पे हम लिखे प्रीवियस ईयर सैंपल, है ना। तो ये इसका मतलब हुआ कि जो पहले एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन भी हम यहाँ पे दिखाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे मैथ्स का बात कर ले सबसे पहले, तो मैथ्स का पेपर देख करके आप बोलेंगे कि हाँ भाई ये तो मतलब हो जाएगा, आर एस अग्रवाल से हो जाएगा, मतलब एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। ठीक है। चलिए इसमें मैथ्स का कुछ एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए, मैथ्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 5 3 4 2 को 9 से विभाजित किया जाता है तो क्या शेष बचेगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ना। एक धातु के टुकड़े की कीमत 115 से बढ़कर 138 हो गई तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का लेवल आप देख लीजिए। पहले 15% प्रति वर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 18,000 रुपए की राशि पर 2 साल की अवधि के लिए प्राप्त राशि प्राप्त करें। ठीक है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि अगर आप आर एस अग्रवाल से तैयारी करते हैं मैथ, तो आपका आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई पूरे अच्छे से हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, कभी भी लोग क्या सोचते हैं कि मतलब ज्यादा हार्ड क्वेश्चन अगर हम प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए, सबसे बड़ा मिथ है ना। रीजन ये है कि आप एक आरपीएफ का एग्जाम देने जा रहे हैं और सीजीएल का तैयारी करके जाइएगा, तो दोनों में बहुत डिफरेंट है। उतना टाइम वेस्ट क्यों करें हम, है ना। जो लेवल का एग्जाम आता है वही लेवल का हम लोग तैयारी करके जाएंगे। तो मेरा स्पेशली फिर से कह रहे हैं आप लोगों को कि आरपीएफ का तैयारी करना है तो मैथ्स के लिए आर एस अग्रवाल से बेस्ट बुक कोई भी नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम अगर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अब रीजनिंग का देखें तो रीजनिंग के लिए आप अरिहंत का हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है। और इससे भी बेस्ट हम आपको बताएं कि रीजनिंग में अगर आप प्रैक्टिस सेट करते हैं, प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन आया है उन सब को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर रीजनिंग में आपको बुक का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर भी प्रैक्टिस के लिए आप चाहे तो अरिहंत का बुक परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए 35 नंबर के लिए था रीजनिंग, मैथ भी था 35 नंबर के लिए। ठीक है। अब जो मेन है वो जीके 50 नंबर के लिए, है ना। जीके आपको पता है, बताए थे हम अभी कि 50 नंबर का आएगा। जीए बोलिए या जीके बोलिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको लुसेंट छोड़ के और कोई भी बुक से नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। लुसेंट अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल दोनों में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं जीके वाले पोर्शन में। ठीक है ना। और एक चीज और हम आपको बता दें कि ये जो बुक है, ये वाला हम आपको बताएं, ये सब्जेक्टिव बुक है। ठीक है। और ये जो बुक है ये ऑब्जेक्टिव बुक है। ठीक। तो आपको दोनों बुक ही करना है, ऑब्जेक्टिव बुक। ठीक है। ये दोनों बुक ही आपको करना, पहले सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए फिर उससे ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर दिए। ऑब्जेक्टिव पर सॉल्व करने से क्या होता है कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है ना। तो जीके के लिए आप लुसेंट छोड़ करके और कोई भी बुक जो है परचेज ना करें। ठीक है। इससे आप आराम से अगर इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपका आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल आराम से क्लियर हो जाएगा। और ये दोनों बुक आपका इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो इंग्लिश के लिए भी आप जो इंग्लिश मीडियम से हैं, जो मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बुक
बेस्ट है, दोनों ही हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स का। देखिए दोस्तों करंट अफेयर्स का भी कुछ क्वेश्चन आरपीएफ के एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे आप स्पीडी का करंट अफेयर्स का बुक परचेज कर सकते हैं, मंथली चाहे तो मंथली ले सकते हैं, ईयरली चाहे तो ईयरली ले सकते हैं, ठीक है ना। और इसको अच्छे से कर लीजिए तो आपका करंट अफेयर्स कहीं भी नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो फाइनली मैथ्स, रीजनिंग और जीके का हम यहाँ पे बात कर लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिस सेट का, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस सेट के लिए सबसे बेस्ट है कि प्रीवियस ईयर जितना भी एसआई और कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, मतलब लेटेस्ट, ठीक है, 19 में जो हुआ था 2019 में, वो आप पूरे शिफ्ट का पेपर सॉल्व कर लीजिए आराम से, कुछ नहीं होगा, एकदम आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। इससे स्पेशली आप जीके और जीए वाला पोर्शन को ध्यान में रख करके सॉल्व करिएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर का। और ये हो जाने के बाद में आप टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट परचेज करके इससे टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट बुक बहुत बेस्ट है आरपीएफ के लिए, आरपीएफ इवन सिर्फ आरपीएफ के लिए नहीं, रेलवे के सारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये तो हम आपको दिखा दिए। अब आते हैं एक बार फिर से अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। यहाँ पे तो ये मैथ्स का सारा हम आपको दिखाएंगे, देखिए ये मैथ्स का लेवल है, ठीक है ना। तो डॉक्टर आर एस अग्रवाल से आप ये सब करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए मैथ का लेवल है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रीजनिंग वाले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन, ये देखिए P/M तो E/2 क्या होगा, ठीक है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, इसमें से कौन सा अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका मिरर का क्वेश्चन है, नॉन वर्बल रीजनिंग में आता है ये सब, ठीक है। तो आप ये सब लेवल देख सकते हैं, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। ये यहाँ पे कौन सा अलग है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं, आराम से आपका जो है हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं जीके पे, क्योंकि जीके सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी में है। जीके का भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है, तो विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए राइडर शब्द किस खेल से संबंधित है, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान किसको समर्पित है, ठीक है। उसके बाद आप जीके का देखते हैं, राज्य का राज्यपाल कौन होता है, ठीक है। दुनिया का खालिस्तान सर्वोच्च शिखर कौन सा है। अब बताइए इतना इजी क्वेश्चन क्या लूसेंट में नहीं है, सारा है, सब मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं नर्तकी की कांस्य प्रतिभा किस मीनार में पाई जाती है, ठीक है। मोहनजोदड़ो में मिला था, ये आपको पता होगा कांसा का था, ठीक है। लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है, तो भाई फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, सबको पता है। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो पिट्सबर्ग जो है जाना जाता है, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन आप देखेंगे तो सब क्वेश्चन आपको जो है ये लूसेंट में मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। और जो लोग आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं जल्दी जल्दी फिलअप कर लीजिए, लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, ठीक है। बाकी आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।